पटना के चर्चित शिक्षक खान सर को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। फायरिंग और हत्या की कोशिश से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है उनके छात्रों का समर्थन। शुक्रवार पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर बड़ी संख्या में छात्र जमा रहे। कई छात्र पूरी रात वहीं बैठे रहे और अपने शिक्षक के समर्थन में डटे रहे। छात्रों का कहना है कि उन्हें न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर भरोसा है, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दरअसल ये पूरा विवाद उस घटना के बाद शुरू हुआ जब खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हंगामा, तोड़फोड़ और कथित गोलीबारी की खबर सामने आई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। बाद में इस मामले में खान सर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया। इसके बाद से लगातार ये चर्चा चल रही है कि पुलिस कब उनसे पूछताछ करेगी और क्या उनकी गिरफ्तारी होगी। इस बीच शुक्रवार देर रात एक नया घटनाक्रम देखने को सामने आया। कोचिंग संस्थान से जुड़े छात्रों के मोबाइल फोन पर संदेश पहुंचा जिसमें कहा गया कि आज भी खान सर की क्लास होगी। ये संदेश मिलते ही छात्रों के बीच नई चर्चा शुरू हो गई। कई छात्रों ने इसे संकेत के रूप में देखा कि संस्थान अपनी सामान्य गतिविधियां जारी रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर छात्रों का कहना था कि चाहे जो भी परिस्थितियां हों, उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। कोचिंग संस्थान के बाहर मौजूद छात्रों का कहना था कि खान सर केवल एक शिक्षक नहीं है, वो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। छात्रों ने दावा किया कि वे किसी राजनीतिक या कानूनी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन अपने शिक्षक के प्रति समर्थन व्यक्त करना उनका अधिकार है। कई छात्रों ने कहा कि वे रात भर इसलिए रुके ताकि ये संदेश जा सके कि छात्र समुदाय इस मामले पर नजर बनाए हुए है। उधर पुलिस भी लगातार अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कई पहलुओं से की जा रही है। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान को भी और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच भी की जा रही है और पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई केवल उपलब्ध सबूतों के जांच के आधार पर ही की जाएगी। अब इस पूरे मामले ने बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सोशल मीडिया पर भी खान सर के समर्थन और विरोध में लगातार बहस चल रही है और एक वर्ग का कहना है कि कानून अपना काम करे और किसी को भी विशेष छूट नहीं मिलनी चाहिए। वहीं दूसरा वर्ग ये सवाल उठा रहा है कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना उचित नहीं होगा। देखिए, राजनीति भी इन सब चीजों से पीछे नहीं हटी हुई है। राजनीति में भी इस मामले की चर्चा तेज है। हालांकि अभी तक जांच एजेंसियों की जो कोई अंतिम निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया उन्होंने, लेकिन जिस तरह से छात्रों की भीड़ लगातार कोचिंग संस्थान के बाहर दिखाई दे रही है, उससे ये साफ है कि मामला केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है, ये अब सामाजिक और सार्वजनिक चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल जो बिहार में अभी घूम रहा है वो यही है कि पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी। क्या खान सर जांच एजेंसियों के सामने पेश होंगे, क्या उनसे पूछताछ होगी और क्या गिरफ्तारी की नौबत भी आएगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं, लेकिन जो वर्तमान की तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, जो हमसे कह रही है, वो यही है कि एक तरफ पुलिस की जांच जारी है और दूसरी तरफ छात्रों का समर्थन कायम है। उधर खान सर के समर्थक में छात्र उतरे हुए हैं, उधर रोशन सर के समर्थन में उनके छात्र उतरे हुए हैं। और ये जो है पटना का जो ये मामला है, अब ये सिर्फ पटना का ही नहीं, मैं कहूँ बिहार, और अगर बिहार भी कहूँ तो ये कम होगा क्योंकि देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि खान सर बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक हैं और उनके इर्द गिर्द ये चलती हुई खबरें बेहद चिंताजनक हो सकती है उनके समर्थकों के लिए भी और खुद खान सर के लिए।